लेकिन हैवल्स इस पर हमारा फोकस है क्योंकि इसके नतीजे अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो कैसे नंबर्स रह सकते हैं, प्रियंका से आइए जान लेते हैं। प्रियंका, क्या एक्सपेक्टेड है हैवल्स से? में यहाँ थोड़े सबड्यूड नंबर्स रह सकते हैं, और वो जो बड़ा रीज़न था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं जो वीक समर का एक ट्रिगर था, वो शायद इस क्वार्टर में हेवल्स के लिए देखने को मिल सकता है। इनके रेवेन्यू लगभग 0.1% से घट सकते हैं। मार्जिन भी इनका लगभग 45-50 बीपीएस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और एबिटा भी इनका लगभग 5% तक गिर सकता है। रेवेन्यू जो है वो 5,798 करोड़ से घटकर 5,792 करोड़ आ सकते हैं। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 9.9% के मुकाबले 9.9% लगभग आ सकता है। रीजन इस पे रहेगा जो इनकी डिफरेंट सेगमेंट्स है। सब पहला बड़ा जो एक इनके लिए स्लगिशनेस दिख सकती है वो दिखती है ललॉयड सेगमेंट से। इनके यहाँ रेवेन्यू लगभग 20% कम हो सकता है, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी का भी एबिट मार्जिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा ओवरऑल मार्जिन को। यहाँ पर लगभग 0.3% से मार्जिन घट सकता है ललॉयड सेगमेंट के। दूसरे अगर आप सेगमेंट देखें, क्योंकि 3 बड़ी कैटेगरीज है हेवल्स के पास, जो दूसरा रहेगा वो ईसीडी सेगमेंट, वहां पर ग्रोथ दिख रही है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट में भी ग्रोथ ठीक दिखाई दे रही है। स्विच केयर कारोबार में भी 7% तक की ग्रोथ दिखेगी, और लाइटिंग सेगमेंट में भी ग्रोथ रहेगी। तो मेजरली ललॉयड सेगमेंट के कारण थोड़ा सा डेंट दिखने को मिल सकता है कि आप मिक्स सेट ऑफ या फिर सबड्यूड नंबर्स देख सकते हैं। ओके, हैवल्स यहाँ पर थोड़े सुस्त नंबर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सीडी सर, आपको हैवल्स के लिए क्या व्यू बन रहा है? इसी स्पेस की कैरोसेल पर भी आप अक्सर राय देते हैं, जरा बताइए हैवल्स पे व्यू, और कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो। देखिए, हेवल्स के नतीजे मुझे लगता है अच्छे रहने चाहिए इस तिमाही के। जिस तरीके से हम इस सेगमेंट की पॉलीकैब के नतीजे देखे हैं, तो ये भी केबल्स भी बनाती है, बाकी ठीक है, और भी कई सारे कारोबार है। बट मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे ही रहने चाहिए। अब आज नतीजे आने वाले हैं, तो अभी तो कुछ करने की सलाह नहीं रहेगी, बट मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ है वेट करना चाहिए। और ऐसे भी इस तरह की कंपनियों में एक क्वार्टर के नतीजों पे जो मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को कॉल नहीं लेना चाहिए। बाकी आई रिमेन बुलिश ऑन हेवल्स फ्रॉम हियर ऑन, और मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। एक और हमारे महानुभाव हैं जो रहते हैं बड़े बुलिश लेवल्स पे, और वो है सिद्धार्थ जी। बताएं सर। आपने सही याद रखा, और मैं सेठी साहब के ओपिनियन को सेकंड करूंगा कि डेफिनेटली पॉलीकेप भी तो आज सुबह बताया था। पॉलीकेप जी अभी बताया था, अभी बताया था। अच्छा, मेरे को ऐसा सुबह वाली फीलिंग कैसे आ गई? पॉलीकेप ही दिया। आप सुबह नहीं मिले थे क्या आज? नहीं अनिल जी, आज दोपहर को। हाँ, पहली बार मिले। कई बार पहली बार आदमी शाम को 4 बजे भी पहली बार मिले तो गुड मॉर्निंग निकल जाता है मुंह से। इसलिए मुझे सुबह वाली फीलिंग आई। मिले तो आप अभी थे बिल्कुल क्लोजिंग शो में। पॉलीकेप जी बताइए। जी बिल्कुल अनिल जी, और पॉलीकैप तो अभी दिया ही था। हैवेल्स भी मैं जो सेठी साहब का ओपिनियन है वो सेकंड करूंगा। 450 करोड़ के आसपास के केपेक्स है इनका हाई टेंशन केबल्स का। सो एक्सपेंशन काफी स्ट्रांग है अंडरग्राउंड केबल्स में, रेसिडेंशियल वायर सेगमेंट में। यहाँ पे भी केपेक्स, और B2B सेगमेंट जो है यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो हैवेल्स डेफिनेटली यहाँ से अच्छा एक परफॉर्मर रह सकता है। हमारा जो इस पे टारगेट है वो 1852 का है, 1852 का है। सो काफी अच्छा अपसाइड है, बट इसका अपसाइड का जो टाइमलाइन है वो 1 साल का है। तो किसी को अगर निवेश करना हो तो वो डेफिनेटली देख सकता है।